अपने ताजा फैसले में अब योगी सरकार ने मदरसों में मिलने वाली छुट्टियां कम कर दी हैं। पहले मुहर्रम जैसे त्योहारों पर मदरसों में अपने विवेक से 10 दिन की छुट्टी आप दे सकते थे, ये अलग से प्रावधान था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं रमजान और ईद की जो छुट्टियां थी, पहले 46 होती थी, उन्हें घटाकर 42 कर दिया गया है। हाँ, अब मदरसों में दशहरा, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर छुट्टी रहेगी। अल्पसंख्यक मदरसों पर नज़र इसलिए रखी जा रही है कि उनकी शिक्षा रोजगार परक बने, उनकी शिक्षा ऐसी बने जिससे वो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें, इसलिए उनको पूरी तरह से तरजीह दी जा रही है। तो मदरसों पर लगाम लगाना असली मंशा है या फिर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना? किसी को इसमें राजनीतिक की बू भी आ रही है। बहरहाल योगी सरकार के फरमान पर क्या मदरसों में पढ़ने वाले टीचर्स की राय है, यह आपको भी दिखाएंगे, लेकिन छुट्टियों का जो गुणा गणित है वो समझा देते हैं, आपको वाजिब लगे। देखिए जरा, कैलेंडर में दर्ज कुल छुट्टी पहले 80 होती थी, जिसे एक बढ़ा दिया गया है, 81 कर दिया गया है। स्पेशल प्रोविजन यानी आप मर्जी से जो छुट्टियां ले सकते थे वो 10 थी, लेकिन उन्हें घटाकर 4 कर दिया गया है। इमरजेंसी की छुट्टियां 14 की जगह 14 ही रही हैं। रमजान समेत ईद की जो छुट्टी थी वो 46 थी, जिन्हें घटाकर अब 42 कर दिया गया है। मुहर्रम जो छुट्टी थी 3, उन्हें 3 का 3 ही रहने दिया गया है। हालांकि अब आपको बकरीद पे पहले 5 छुट्टी मिलती थी, अब 5 ही रहेंगी। बाकी त्योहार, सिर्फ होली पर छुट्टी होती थी, लेकिन अब होली, बुद्ध पूर्णिमा, रक्षाबंधन, महानवमी, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस जैसे त्योहारों पर भी आपको छुट्टी देनी होगी मदरसों में। अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती के अलावा कोई छुट्टी नहीं होती थी मदरसों में। अब अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती के अलावा महावीर जयंती पर भी छुट्टी देनी होगी। हालांकि छुट्टियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन किन मौकों पर छुट्टी देनी होगी उसमें काफी लोगों को सियासत या धर्म विशेष की बू आ रही है। बच्चों के हित में तो अच्छा ही है, बच्चों के हित में अच्छा है। बच्चों की मुस्तकबिल से इससे बनेगी और बच्चे कलाई बन जाएगा इससे। जो पढ़ाने वाले जो लोग पढ़ाते हैं उनके भी कोई ज़रूरत ही है, उनकी ज़रूरत है, उनके काम होते हैं, तो वो इस मौके पे अपना काम घर का भी कर लेते हैं, ये पढ़ाई भी कर लेते हैं, पढ़ाई हो जाती है। देखो, बच्चे को तो जितना पढ़ाया जाए उतना ही बेहतर है। ज़्यादा छुट्टी मिलने से बच्चा पढ़ाई को कुछ भूल जा, उसका नुकसान ही होगा।